के राज्य मंत्री भारत सरकार इस समय मंच पर हमारे सामने आसीन है, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष माननीय ज्ञानचंद गुप्ता साहब इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके बीच विराजमान हैं। आइए तालियों के साथ अपने सभी गणमान्य अतिथियों का हम स्वागत करें। मुख्य सचिव महोदय मैडम श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी इस मंच पर हमारे सामने आसीन है, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। नागरिक संसाधन सूचना विभाग के प्रधान सचिव श्री बी उमाशंकर साहब का भी स्वागत है, अभिनंदन है। इस विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती सोफिया दहिया, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और साथ ही तमाम जो हमारे गणमान्य अतिथि हैं, जिनमें विशेष तौर पर TVSN साहब जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं वित्त और योजना विभाग के इस समय कार्यक्रम में हम सबके साथ मौजूद हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन है। और उपायुक्त महोदय जिन्होंने पूरे कार्यक्रम की देखरेख की है, उनकी पूरी टीम माननीय मुकेश आहूजा साहब, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके अलावा आप सब जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, आप सबका स्वागत अभिनंदन। पंचकुला के अलावा 21 जिले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, वहाँ पर भी जो गणमान्य अतिथि हैं, वहाँ पर भी जो महानुभाव उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उसका हिस्सा बने हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, आज बहुत ही खास मौका हम सब के लिए है। हरियाणा बहुत सी ऐसी पहल के लिए जाना जाता है। हरियाणा ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो पूरे देश के सामने एक मिसाल बनी है। देश के अन्य राज्यों ने उनकी नकल की है, उनका अनुसरण किया है। आज एक और अनूठी शुरुआत प्रदेश में होने जा रही है। परिवार पहचान पत्र हर परिवार को, प्रदेश के हर परिवार को, प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता के हर परिवार को एक यूनिक कार्ड मिलेगा। और वो कार्ड बहुत सारा योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनके साथ जुड़ा रहेगा। उनके लाभ इस कार्ड के जरिए मिलेंगे। एक बहुत ही अनूठी शुरुआत प्रदेश में हो रही है और उस अनूठी शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री महोदय इस समय हमारे सामने मौजूद है। एक बार फिर से हम आइए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, उनका अभिनंदन होगा। बहुत संक्षेप में अगर बात करें, डिजिटल का जमाना है। परिवार की तमाम जानकारी डिजिटल रूप में एक कार्ड में संग्रहित कर दी जाएगी, संकलित कर दी जाएगी, वो कार्ड आप सबके पास रहेगा। कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता, उसमें से 2 करोड़ जनता के आसपास उनका कार्ड बन चुका है और बाकी कार्ड बहुत जल्दी ही बनने जा रहे हैं। लाभार्थी स्वयं ही सरकार के द्वारा उनका चयन हो जाएगा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उसे किस तरह से मिलेगा। कार्यान्वयन की योजना सरल हो जाएगी, बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगी, भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी। और जैसे सरकार की नीति भी है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखी जाए। तो बहुत ही अनूठी शुरुआत जिसका शुभारंभ आज हो रहा है, इस शुरुआत के लिए जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मुख्य अतिथि समेत सभी हमारे गणमान्य अतिथि जो यहाँ मौजूद हैं, सब मंच पर हमारे सामने आसीन हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे, उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। विभाग के प्रधान सचिव माननीय पी उमाशंकर साहब से निवेदन करूंगा, कृपया सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नमस्कार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी, साथ ही हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी, मंच पर उपस्थित हमें आशीर्वाद देने के लिए माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया जी और माननीय अध्यक्ष विधानसभा महोदय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदया श्री केशनी आनंद अरोड़ा जी, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त विभाग के सचिव श्री TVSN प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित और 21 अन्य जिलों पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण, उपस्थित वहाँ जिला अधिकारीगण, डिप्टी कमिश्नर साहिबान, 20 परिवारों से चुन के आए हुए आज जिस वितरण समारोह की शुरुआत पे जिनको कार्ड बांटा जाएगा, उन 20 परिवारों की मुखिया, मीडियागण और जिला प्रशासन, इन सारे 22 जिलों के, मुझे बड़ा हर्ष है कि आज ये वितरण समारोह की शुरुआत हो रही है। एक ऐसी पहल जो अनूठी है,
अलग है और परिवर्तन का एक आगाज है। इस के पीछे मौजूद माननीय श्री दुष्यंत चौटाला साहब को आमंत्रित करते हैं आपकी जोरदार तालियों के साथ। माननीय दुष्यंत चौटाला साहब। बहुत ही सम्मानित प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी, विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, चीफ सेक्रेटरी मैडम, हमारे दोनों यहाँ पर मौजूद फाइनेंस के और क्रेडिट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ACS, तमाम अधिकारीगण, और आज इस परिवार पहचान पत्र जो प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव, जिसकी बड़े लंबे समय से ज़रूरत थी, उस योजना की शुभारंभ पर 22 के 22 जिलों के अंदर जुड़े कैबिनेट के हमारे साथीगण, तमाम विधायकगण, तमाम अधिकारी और हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोणों से आए कार्ड होल्डर्स, मेरे से पूर्व वी उमाशंकर जी ने जो सपना इस कदम के ऊपर लिया गया उसका वितरण आपके सामने रखा। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अगर प्रदेश की अलग अलग स्कीम को प्रदेश के नागरिकों तक हम पहुंचाना चाहेंगे तो परिवार पहचान पत्र एक बहुत बड़ा हमारे लिए डाटाबेस भी रहेगा और एक बैकबोन भी रहेगा। और इसका फायदा हमने जब कोरोना की लड़ाई की शुरुआत थी और सरकार ने ये निर्णय लिया कि कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड से संबंधित जितने हमारे वर्कर्स हैं उनको भी 1000 रुपये प्रति माह का बेनिफिट, प्रति हफ्ते का बेनिफिट दिया जाएगा, उसके अंदर देखा कि जितने हमारे पास रजिस्टर्ड वर्कर्स थे, जब उनको परिवार पहचान पत्र के डाटाबेस से हमने सिंक किया तो हमें ये देखने को मिला कि कई जगह कई लोग टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से उसका फ़ायदा उठा रहे थे और मल्टीपल बेनिफिट्स पाने की चाह रखते थे, और कई ऐसे लोग थे जिनको आखिरी कदम पे बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो लोग कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। और जब हमने डाटाबेस को सिंक किया तो ये सामने आया कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको किसी प्रकार का भी बेनिफिट सरकार द्वारा नहीं मिल रहा था, मगर इस कोविड की लड़ाई में उनके जीवन को चलाने के लिए हमें वो सुविधा देनी पड़ी, चाहे वो डिस्ट्रेस राशन टोकन की बात हो। उस चीज़ के माध्यम से, उस डाटाबेस के माध्यम से अंतिम छोर तक पारदर्शी तौर पर वो बेनिफिट्स हम पहुंचा पाए। मैं बधाई दूंगा कि 6 महीने से कम का समय आज हुआ है। मुझे याद है जब सिरसी के अंदर लाल डोरा मुक्त गांव का 26 जनवरी को प्रोग्राम था, जब इस योजना की शुभ आरंभ हमने किया, क्रेड विभाग बनाने का निर्णय लिया गया, कैबिनेट ने उसको पारित किया और 6 महीने से कम समय के अंदर 80% से ज़्यादा हरियाणा की आबादी को, लगभग 1,94,00,000 के आसपास लोगों को, लगभग 56 लाख के आसपास परिवारों को इस योजना में हमने जोड़ा। और पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जिस इफ़ेक्टिवनेस के साथ ये कार्य बढ़ रहा है, अगले 3 महीने नहीं, 1 से सवा महीने के अंदर भी 100% हरियाणा को हम परिवार पहचान पत्र से जोड़ने का काम कर पाएंगे। आज जो जरूरी चीज़ देखने की है
कि ये एक ऐसा कदम होगा जहाँ पीपीपी के माध्यम से, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितनी सरकार की पेंशन्स हैं, अभी तो उमाशंकर जी 3 की बात कर रहे थे, चाहे वो आगे डिसेबिलिटी हो और हो, इन तमाम योजनाओं को जितने सरकार के बेनिफिट्स हैं उनको एक्सपीडिशियसली कैसे हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। पीपीपी कहीं ना कहीं उसका एक मेन फंक्शनिंग सिस्टम बनकर रहेगा। और जो सबसे जरूरी और समझने की चीज़ है कि परिवार पहचान पत्र के कंप्लीशन के बाद एक फ़ायदा जो हरियाणा के नागरिक को मिलेगा, उसके अंदर मोर बेनिफिट्स और लीस्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलेगी, जिससे आप अपनी सारी योजनाएं जो आपके परिवार को जो बेनिफिट्स प्रदेश की अलग अलग योजनाओं के तहत मिल सकते हैं, आप एक क्लिक के साथ उसको देख पाएंगे। मैं तो इतना बोलूँगा कि बदलाव है कि इस कोविड को लोग क्राइसिस मानकर चल रहे थे, मगर हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इसको एक अपॉर्चुनिटी का मौका देखा और इस कोविड के अंदर चाहे हमारे डिस्ट्रेस टोकन्स की बात हो, चाहे रोजगार पोर्टल की बात हो, चाहे मिस्त्री ऐप की बात हो, और आज एक अपने आप में नया कदम जहाँ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जिनको कोई भी मॉनिटर नहीं कर पाता, आज प्रदेश सरकार उसके लिए भी एक ऐतिहासिक कदम उठाने का काम कर रही है, जिससे उनका भी डाटाबेस तैयार हो और कहीं ना कहीं उनको अगर स्किलिंग की ज़रूरत है, उनको जॉब्स की ज़रूरत है, तो पारदर्शी तौर पर बेहतर तरीके से उनको भी वो सुविधाएँ हम पहुँचाने का काम करें। मैं तो दोबारा मुख्यमंत्री महोदय का, जिनने निरंतर इसको एक टारगेट के तौर पर लेने का काम किया और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ क्रेड का डाटाबेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि प्रदेश के हर नागरिक का डाटा हम उपलब्ध एक क्लिक के साथ उसके बेनिफिट्स उस तक पहुंचा पाएंगे। और साथ में तमाम अधिकारियों का, जिनने रेस्टलेसली पिछले 5-5.25 महीनों के अंदर इस डाटाबेस के अंदर एक एक परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया, बधाई देता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि हम इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे उसके अंदर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वर्करों को बेनिफिट्स देने की बात हो, चाहे मिड डे मील के बेनिफिट्स देने की बात हो, धीरे धीरे कर कर परिवार का अगर एक भी सदस्य किसी बेनिफिट के लिए क्वालिफाइड है तो परिवार पहचान पत्र अपने आप में एक बैकबोन बनकर हरियाणा प्रदेश के नागरिकों को उसका बेनिफिट पहुंचा पाएगा। दोबारा आप सबको इस ऐतिहासिक कदम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। आपसे मुखातिब थे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला साहब। परिवार पहचान पत्र जो एक यूनिक तरह के, एक नई तरह के आइडिया है और सही हकदार को उसकी हकदारियां मिल जाएं तो जाहिर सी बात है सामाजिक न्याय और कल्याणकारी सरकार की स्थापना की जो बात आती है उसके रूप में एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे समाज में देखने को मिल सकता है, जिसकी तरफ सरकार बहुत तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रही है और आज उस श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने जा रही है। दिव्य सज्जनों, हमें याद है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने दूसरे कार्यकाल से पहले जो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इस विभाग के गठन का ऐलान कर दिया था और अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल किया था। बाद में बहुत तेज़ी के साथ, बहुत जल्दी के साथ काम करते हुए इस विभाग का गठन किया और विभाग कहाँ से कहाँ पहुँचा है, कितना काम विभाग ने किया है, ये सब आपके सामने आ गया है। जाहिर सी बात है जब कथनी और करनी में समानता आ जाए तो उस व्यक्तित्व पर, उस सरकार पर एक आमजन की, समाज की विश्वसनीयता बनती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिनका मानना है कि जो भी करना हो कर गुजरो, वक्त का यही तकाजा है, क्योंकि सोचने वाला तो सिर्फ सोचता रह जाता है। जो सोचते हैं उसे बहुत तेज़ी के साथ करने की कोशिश करते हैं और आज
हम सबके बीच में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आपकी जोरदार तालियों के साथ, जोरदार करतल ध्वनि के साथ आइए उन्हें वक्तव्य के लिए, अपने आशीर्वाद के लिए हम आमंत्रित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हरियाणा सरकार में मेरे युवा साथी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जल संसाधन विभाग और हमारे यहाँ के सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, विधानसभा हरियाणा में हमारे अध्यक्ष और पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के हमारे विधायक श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारी चीफ सेक्रेटरी मैडम श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा जी, उपस्थित एसीएस फाइनेंस श्री टीवीएस प्रसाद जी, और ये जो नया विभाग बना है क्रिड, सिटीजन रिसोर्सेज डाटा इंफॉर्मेशन डाटा डिपार्टमेंट, इसके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से काम कर रहे श्री उमाशंकर जी, सभी अधिकारीगण, और आज सभी 22 के 22 जिला केंद्रों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर भी उपस्थित सभी प्रदेश के मंत्रिमंडल के साथी, सभी सांसदगण, विधायकगण, और जितने भी आज जिनको कार्ड बनाकर दिया जा रहा है, ऐसे इस परिवार पहचान पत्र में इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए, सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है, और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है, और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है, और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं, इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते? हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा दोष नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस सारे में
अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी और पिछले साल जुलाई 2019 में यही इसी स्थान पर इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक वाक्य से इस बात को मैंने उल्लेखित किया था और इसकी शुरुआत की थी, मेरा परिवार मेरी पहचान। इस कार्यक्रम को शुरू करने की बात कही थी। उसमें से कल्पना सारी बताई गई थी। डिपार्टमेंट भी उसके बाद एक्टिव हुए और एक्टिव होने के बाद उसका एक प्रारूप हमने सिरसी में, जैसा बताया, 26 जनवरी पिछले इसी साल 2020 में एक अन्य कार्यक्रम डिजिटलाइजेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड का करते हुए वो एक कार्यक्रम था। उसी के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसकी घोषणा की थी कि हर वो परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक या इससे कम है और 5 एकड़ जमीन से कम है, ऐसे सब परिवारों को हम 6,000 रुपया प्रति वर्ष उनको सहायता पहुंचाएंगे। उनकी योजनाओं की बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ जनता नहीं उठा पाती, उसमें प्रीमियम आदि देने होंगे, उसके लिए बाकी बचा पैसा उसके अकाउंट में डाला जाएगा। उस समय हमको पता नहीं था कि कोविड आएगा और कोरोना से पीड़ित लोग प्रभावित होकर के अपने कामकाज को भी खो बैठेंगे, 2 समय का भोजन भी शायद दुर्लभ हो जाएगा। हमने उस योजना को शुरू तो एक सामान्य परिवारों के लिए किया था, लेकिन उसका लाभ हमको उस कोविड के पीरियड के अंदर ये मिला। केवल उसी एक स्कीम में लगभग 6.5 लाख लोगों को हमने पैसा भेजा और बाकी जो सारी योजनाएं बनाई उसी प्रौद्योगिकी के माध्यम से अलग अलग डाटा अलग अलग जगह था। चाहे वो जैसा कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स की बात बताई, उनके वर्कर्स की बात बताई, ऐसा बीपीएल के लोग जो उन दोनों श्रेणियों में नहीं थे, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इन सबको मिलाकर के 16.5 लाख लोगों को 4,000 से 5,000 रुपये महीना, यानी हर सप्ताह 1,000 करके दिया था। उस पूरे महीने में हमने 5,000 रुपये तक पहुंचाए। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में 4,000 रुपये पहुंचाए। तो जैसी जैसी योजनाएं बनी लगभग 650 करोड़ रुपया ये हमने उसमें भेजा। और मैं समझता हूं, अभी हमको डाटा ठीक से तो नहीं पता, लेकिन हरियाणा देश भर में अगर सब प्रांतों का भी डाटा हम ले लेंगे तो 650 करोड़ रुपया इस कोविड पीरियड में कैश उनके अकाउंट में 1 महीने के अंदर अंदर कोई भी प्रांत भेज नहीं सका होगा। भेजना चाहते हुए भी व्यवस्थाएं नहीं होती। कई बार सरकारें कुछ भला करना चाहती हैं, पैसा देना चाहती हैं, लेकिन देने में लूट खसोट ना हो जाए, सिस्टम नहीं होता। तो हमने वो सिस्टम जो बनाए उसमें से इस काम को हम कर पाए और इसको हमने आगे बढ़ाया। इस परिवार पहचान पत्र का एक दूसरा पहलू, देश में व्यक्ति की पहचान के नाते तो आधार कार्ड है, बहुत समय से आधार कार्ड बने हुए हम सबके हैं, लेकिन सब परिवार के, एक परिवार के सदस्य हैं, उन सबका एक जगह उल्लेख वो कहीं भी नहीं है। अगर हम पीडीएस सिस्टम जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी देखते हैं तो परिवार की इकाई है, लेकिन बहुत सी शिकायतें, इनका पीला कार्ड नहीं बना, जिसका नहीं बनना चाहिए था बन गया, ऐसी शिकायतें। नए कार्ड बनने के ऊपर भी बहुत से प्रतिबंध, कोई उस काम को आगे कर नहीं रहा था। तो परिवार की इकाई की पहचान बनानी है, हमने फिर इसको परिवार पहचान पत्र भी, एक परिवार की आइडेंटिटी ये बननी चाहिए। मेरा परिवार मेरी पहचान, इस नाम से कार्यक्रम चलाया। ये कार्यक्रम जब तक परिवार पहचान पत्र का कार्ड नहीं बनता तब तक ये स्कीम, मेरा कहना है कि अभी जैसे 56 लाख लोगों का हमारे पास परिवारों का ये रिकॉर्ड है, लेकिन उसमें भी सारा डाटा जो गोल्डन डाटा है वो अभी 18 लाख और 19,000 परिवारों का ही बना है, बाकी सबको भी वेरीफाई करना है। तो 18 लाख परिवारों के लिए तो मैं कह सकता हूं कि मेरा परिवार मेरी पहचान, यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब इनके लिए अगली योजना बनानी पड़ेगी और अगली योजना यह है कि इन परिवारों को लाभ कैसे मिले। इन परिवारों को, लोगों के बच्चों की शिक्षा, इसकी चिंता सबकी हम करेंगे। इनके परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य की चिंता, ये सब करेंगे। हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए, ये चिंता उनकी होगी। स्वाभिमानी बने हमारा जो परिवार है, ताकि उसको जाकर के किसी भी अफसर के सामने, किसी कर्मचारी के सामने
जाके हाथ फैलाने के बजाय, अभी तो यही चलता है, किसी भी स्कीम को हम प्रचारित करते हैं वो जाकर के फिर दफ्तरों के चक्कर काटता है, यहाँ से ये सर्टिफिकेट लाओ, यहाँ से ये लाओ, फिर जाकर के 10 चक्कर कटाएंगे तो कभी जाके उम्मीद बनती है कि कुछ मिलेगा। लेकिन यदि हमारे पास डाटा पूरा है, स्कीम के नाते अगर उस परिवार की आवश्यकता, तो हम उसको संदेश देंगे कि आप इस स्कीम के पात्र हैं, केवल आप जाकर के अपना एक फॉर्म भर दीजिए, सरल केंद्र पर, अंत्योदय केंद्र पर, अटल सेवा केंद्र पर, जितने भी हमारे सिस्टम बने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, केवल आपने अपना परिवार पहचान पत्र जाकर के दर्ज करना है। सारा डाटा आपका वहां है, आपकी जाति क्या है, आपकी आयु क्या है, आपके परिवार की स्थितियां क्या है, मेंबर्स कितने हैं, सब एक बार लेना है डाटा। उसके बाद कभी उसको बाद में परेशान नहीं करना है, वरना तो हर एक बात के लिए, हर एक योजना के लिए हर बार व्यक्ति नए सारे फॉर्म भरता है 20 बिंदु। और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं या समाज में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको परेशानियां बहुत होती हैं, अनभिज्ञ होते हैं। तो इसका अब उनको कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार उन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र बताना है, सब ऑटो पॉपुलेट होकर के उनको जाके स्कीम का लाभ मिल जाएगा। तो इस काम को हमने आगे बढ़ाने के लिए आज ये जो 18,28,000 परिवार हैं, इसमें से कार्ड बनने शुरू हो गए। आज इसका वितरण का प्रारंभ कर दिया गया है और इस 31 अगस्त तक सब गांव में, वार्डों में, शहरों में, गांव में, सब जगह, और 1-1.5 लाख जिनका वेरिफिकेशन हो जाएगा जल्दी, उनके कार्ड बनके लगभग 20 लाख कार्ड इस महीने में वितरित हो जाएंगे। और जो शेष बचे हैं उनका वेरिफिकेशन का काम, एंट्री का काम, उसको हम अगस्त के महीने में पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि सभी 56 लाख डाटा तुम्हारे पास है, हो सकता है 5 लाख 10 लाख परिवार ऐसे भी हैं जो अभी भी 56 लाख में नहीं आए, तो एक एक परिवार में जाकर के उसका सर्वे करने का काम ये सारे डिपार्टमेंट के हमारे लोग करेंगे। और इसके लिए हमने तय किया है कि 27, 28, 29 अगस्त 4 दिन का ये पीरियड रहेगा। इस 4 दिन में पूरे हरियाणा में सब गांव, ग्राम पंचायतों के हिसाब से, सभी म्यूनिसिपल कमेटीज, सभी नगर परिषदें, वार्ड के हिसाब से कैंप लगाए जाएंगे। और जितना हरियाणा का अपना सारे कर्मचारी, सब विभाग इन कैंपों में इस काम को पूरा करेंगे। जिनका पहले डाटा आ गया उसको वेरीफाई करना, जिनका डाटा नहीं आया है घर घर जाकर के उसका डाटा इकट्ठा कराना, मुखिया से उसको कन्फर्म कराना। जब तक मुखिया हस्ताक्षर करके नहीं कहेगा कि डाटा मेरा सत्य है, तब तक उसको सत्य नहीं माना जाएगा। इसलिए इस महीने के अंदर इस डाटा को जो 29 तारीख को पूरा हो जाएगा, सितंबर के महीने में उनके सबके कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे और फिर 7 सितंबर से उन कार्डों को भी बांटना शुरू कर देंगे। जैसा बताया हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि 3 महीने में इस काम को उनको पूरा करना है, बल्कि काम तो सितंबर में ही पूरा हो जाएगा। 3 महीने में तो सब विभागों की योजना है, ये उनके साथ जोड़नी है। इन योजनाओं में जैसे अभी 3-4 योजनाएं बताई हैं, ये हमने शुरू की हैं, एक ट्रायल बेसिस पर की है, क्योंकि अभी कार्ड तो आज बट रहे हैं, इससे पहले तो कार्ड बटे नहीं है। इससे पहले तो जो आता था उसको एक उसकी जानकारी ले करके उसका नंबर लिखा जाता था, जिसका नहीं होता था उसको नया कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भरवा लिया जाता है। लेकिन आज से जो कि कार्ड बट जाएंगे तो कार्ड जाके दिखाना, योजना का लाभ उठाना। अब इसके अंदर अगले जो विभाग हैं इमीडिएटली जो लेने वाले हैं, एक तो पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके कार्ड नहीं बने राशन के, वो ठीक किए जाएंगे सबके। जिसका पीला कार्ड चाहिए पीला बनेगा, खाकी चाहिए खाकी बनेगा, हरा चाहिए हरा बनेगा। 3-4 कैटेगरीज हैं उसमें किसी की शिकायत नहीं आएगी। ये जो अभी हमने 4.5 लाख 4,87,000 परिवारों को जिनके कार्ड नहीं थे, उनको डिस्ट्रेस राशन टोकन के माध्यम से जो 3 महीने राशन दिया, वो अब आगे ऐसी स्थिति ना आए। हरियाणा में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका कार्ड नहीं बना। और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1 नेशन 1 राशन, 1 राशन 1 नेशन, अर्थात राशन कार्ड देश में कहीं का भी बना हुआ हो, वो राशन कहीं भी जाकर के ले सकता है। असम का व्यक्ति भी राशन कार्ड से यहाँ राशन ले सकता है, यहाँ का व्यक्ति भी केरल में जाके राशन ले सकता है। तो ये सारी इंटीग्रेशन चल रही है और बहुत जल्दी इसके ऊपर काम पूरा हो जाएगा। मित्रों, विषय तो इसके साथ जुड़े बहुत हैं,
लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमने सुशासन के नाम से पिछले 5 साल में बहुत से विभागों के अंदर काम किए, चाहे वो किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन है, चाहे अब ये उद्योग में उद्यम इस नाते से हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम के रजिस्ट्रेशन चल रहा है। हर व्यक्ति कहाँ काम करता है, हर व्यक्ति उसका जो डाटा है वो सारा उसमें पूरा किया जा रहा है। और हमने तो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, जैसा मैंने बताया, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साथ में उसकी स्किलिंग और उसका रोजगार, इसको भी सुनिश्चित करेंगे ताकि परिवार के अंदर रोजगार करने वाला कोई एक व्यक्ति है कि नहीं है। और जो उसका 1,80,000 रुपए का एक पैरामीटर हमने रखा है, यानी 15,000 रुपये महीना आज की तिथि में माना जाता है कि ये एक ऐसी राशि है जिससे परिवार का सामान्य गुजारा व्यक्ति कर सकता है। अच्छा, आगे बढ़े, ये हमारी इच्छा है, सोच है, आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन न्यूनतम इस लेवल पर तो परिवार पहुंचना ही चाहिए, इसकी चिंता भी हम करेंगे। और फिर ऑटोमेटिक्स जो सेवाएं मिलनी चाहिए व्यक्ति को, जैसे मान लो 18 साल का व्यक्ति हो जाएगा, हमारे पास डाटा होगा तो उसको मैसेज देंगे, बधाई देंगे उसको 18 साल होने की, और वो अब देश में मतदाता बन गया है, ये सूचना उसको जाएगी। आज तक तो क्या अपने आप ही सबको करना पड़ता है, 18 साल के हो गए तो जाओ अपना वोटर कार्ड बनवाओ, बनवा लेता है कोई, ठीक है, नहीं बनवा लेता तो और 5-7 साल लगा रहता है। लेकिन अब हम 18 साल के हर व्यक्ति को उसको सूचना देंगे, और जो उससे कोई एक आध फॉर्मेलिटी साइन करानी होगी साइन करा के उसको मतदाता कार्ड उसके घर पहुंचेगा। 60 वर्ष का होते ही जो हमारी पेंशन स्कीम है उसको सूचना मिलेगी, आज 60 वर्ष के आप हो गए, आपको बधाई। और आपको इस लाभ की अगर किसी को उसकी आवश्यकता होगी तो उसको निश्चित रूप से उसको जाके फॉर्म भरवाएंगे, उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अभी तो भटकते रहते हैं लोग, लेकिन ये उसका घर बैठे सारी व्यवस्थाएं की जाएगी। ऐसे जब भी किसी के नागरिक के बारे में जो आवश्यकता होगी उसको घर पहुंचाएंगे। ये सब सुविधाएं लोगों को चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन लोगों ने अपने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाए हैं, आगे बढ़ करके वो रजिस्ट्रेशन कराएं। यहां जो लोग बैठे हैं इन सभी जिलों में, वो भी अपने समाज के अंदर सब लोगों को प्रेरित करें कि कोई परिवार ऐसा रह ना जाए जिसने अपना डाटा ये अपडेट नहीं किया है, इसके लिए वो आगे बढ़ें। और जब ये सारा काम संपन्न होगा तो निश्चित रूप से ये जो कभी कभी ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि हर काम के लिए भ्रष्टाचार की कई बार बू आती है, कभी लाल फीताशाही की ऐसी बातें की जाती हैं, कभी अनियमितताएं जो बरती जाती हैं, उनको समाप्त करने के लिए ये जो गुड गवर्नेंस का जो एक संकल्प हमने लिया, और खास करके पिछले 25 दिसंबर 2019 मैंने कहा था कि हमारा 2020 जो है ये सुशासन संकल्प वर्ष ये रहेगा। तो सुशासन संकल्प वर्ष के अंतर्गत ही इस वर्ष में ऐसी सब चीजें जो हम सुशासन के नाते, गुड गवर्नेंस के नाते दे सकते हैं, उस नाते से देंगे। गुड गवर्नेंस का जो गेट है वो ई गवर्नेंस में से होकर खुलता है। तो गुड गवर्नेंस तभी आएगी जब ई गवर्नेंस को हम और आगे बढ़ाएंगे। ई गवर्नेंस के बहुत से प्रयोग आपके सामने आ रहे हैं, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर कोई आपको कठिनाई नहीं आएगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर परिवार सुखी हो। जैसे मेरा परिवार मेरी पहचान, ये कार्यक्रम जिनके कार्ड बनकर उनका संपन्न हुआ, इसके बाद उनके लिए अगर कोई मैं वाक्य प्रयोग कर सकता हूं तो मेरा परिवार समृद्ध परिवार, समृद्धि की ओर आगे बढ़ने के लिए वो अपना संकल्प करे। हम संकल्प करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इस प्रकार से इस कोविड के समय में खास करके, जैसा हमारे दुष्यंत जी ने बताया कि हमारे लिए एक चुनौती तो थी है, लेकिन इसको भी एक अच्छे अवसर के नाते हम इसका उपयोग कर रहे हैं। मैं कामना करता हूं कि ये जल्दी से कोविड का ये जो महामारी का एक चल रहा है कार्यकाल, ये जल्दी समाप्त हो, स्वस्थता की ओर सब बढ़े, ताकि हम सामान्य जीवन को और कैसे सुखी कर सके, इस ओर आगे बढ़ेंगे। अब मेरा निवेदन है कि सभी जिला केंद्रों पर
जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं, अगला समय शायद कार्ड बांटने का है, तो इस 20 मिनट के समय में सब अपने अपने स्थानों पर जो भी वहाँ मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, मिल करके कार्ड वितरण का इस कार्यक्रम को पूरा करें और 20 मिनट के बाद फिर से आगे बचे हुए कार्यक्रम के साथ कनेक्ट हो जाए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ भी सैनिटाइज करने हैं, सबके हाथ सैनिटाइज करने हैं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका, इतने ऊर्जा भरे, इतने प्रेरणा भरे वक्तव्य के लिए। आपने सभी जनों के कल्याण की, समृद्धि की कामना आपने की है। एक ज़माना था जब अपने लाभ के लिए, अपनी लाभकारी योजनाओं के लिए व्यक्ति को भटकना पड़ता था, और अब समाज में, प्रदेश में वो बदलाव देखने को मिलेगा कि स्वयं विभाग आपको बताएगा कि इस योजना के लाभ के पात्र आप बन गए हैं, आपको घर बैठे वो लाभ बहुत आसानी से मिलेंगे। एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रदेश में जल्दी ही देखने को मिल रहा है। और वाकई जो सुशासन वर्ष हमने इस साल को मनाया है, वो मनाना भी सार्थक हो रहा है। आज प्रतीक स्वरूप कुछ परिवारों को परिवार पहचान पत्र वितरित किए जाएंगे। जैसे ही मैं आपका नाम आमंत्रित करूंगा, आपको वहां पहुंचना है। जल्दी से आप बारी बारी अपना नाम सुनकर मंच पर आएंगे। सबसे पहले रेखा रानी। रेखा रानी जो गांव सकेतरी से है, मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे, कि वो अपने कर कमलों से ये पहचान पत्र परिवारों को वितरित करें। परिवार के मुखिया के रूप में जो भी यहाँ आए हैं उनको वितरित करें। पहला जो है परिवार पहचान का जो कार्ड है वो आपको दिया जा रहा है। रेखा रानी पहला पहचान पत्र कार्ड ही दिया जा रहा है, जोड़ता चाहिए। इनके बाद विभा देवी, आशियाना सेक्टर 20 पंचकुला से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। पूनम, इनके बाद जासपुर पंचकुला से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। इनके बाद जसवंत, मदनपुर पंचकुला से। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। इनके बाद परमजीत, टपरिया गांव पंचकुला से। परमजीत जल्दी से आएंगे। उनके बाद सुमन तैयार रहेंगे। ये महिलाओं से, बहनों से शुभारंभ किया गया है। कल रक्षाबंधन का पावन अवसर भी था, और उस अवसर पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नई अनूठी रक्षाबंधन के नाम से योजना शुरू की थी। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। इन पर सुमन जो माणक्या गांव से, पंचकुला के माणक्या गांव से अपना परिवार पहचान पत्र लेने के लिए आई है। इनके बाद गुड्डू देवी, टपरिया गांव पंचकुला से। उनके परिवार के सदस्य ये कार्ड लेंगे। सीमा के परिवार से, सीमा जो टपरिया गांव पंचकुला से हैं, उनके परिवार के एक सदस्य अपने परिवार का पहचान पत्र लेने के लिए आ रहे हैं। करनैल सिंह, मट्टावाला पंचकुला से। इनके बाद हरिओम तैयार रहेंगे। करनैल सिंह मट्टावाला पंचकुला से इस समय का पहचान पत्र ले रहे हैं। इनके बाद हरिओम नगलखेड़ा बिल्ला से। इनके बाद सुखदेव, हरिओम के बाद सुखदेव, टपरिया गांव पंचकुला। क्या नाम है?
गुलशन कुमार इनके बाद, गुलशन कौन है? माणक्या गांव पंचकुला। यार सैनिटाइज कर लो। इनके बाद भोपाल सिंह तैयार रहेंगे। जल्दी आ जाओ। गुलशन कुमार, माणक्या गांव पंचकुला, इस समय अपना परिवार पहचान पत्र ले रहे हैं। इनके बाद भोपाल सिंह, बशीर अहमद, गांव बतौड़ ये पकड़ ले फिर एक पंचकुला। ये मत लेके आओ। ये क्यों रखना? इनके बाद श्री रामनाथ, जासपुर पंचकुला। बशीर अहमद इस समय अपना परिवार पहचान पत्र ले रहे थे। इनके बाद रामनाथ, उनके परिवार से, जासपुर पंचकुला से। इनके बाद महिपाल तैयार रहेंगे। महिपाल चिकन पंचकुला से। महिपाल के बाद संत्रो देवी या उनके परिवार का कोई सदस्य जो यहाँ पर मौजूद है। संत्रो देवी, गांव चिकन पंचकुला। इनके बाद रुलदा, रुलदा को कौन? गांव जासपुर पंचकुला। इनके बच्चे रुलदा आ रहे हैं अपना परिवार का पहचान पत्र लेने के लिए। और परिवार में कौन कौन है? जय और कौन कौन? जय आ जाए। जय रुलदा के बाद जय, गांव जासपुर पंचकुला। सैनिटाइज करा दे। संतोष संतोष है। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में? संतोष का तो है। कितने लोग हैं घर में? 4। कौन कौन है? कुत्ता भी है और 3 और है। कुत्ता मिला के बाकी जय इस समय अपना परिवार पहचान पत्र ले रहे हैं। इनके बाद संतोष, आपके परिवार पहचान पत्र में कोई त्रुटि हो सकती है, कोई भूल हो सकती है। आपको अपने सरल केंद्र पर जाकर, CSC केंद्र पर जाकर उसको ठीक करवा लेना है, उसको दुरुस्त करवा लेना है। एक CSC केंद्र का प्रतिनिधि यहाँ बाहर भी मौजूद है। आप अभी जाते जाते भी कुछ परिवर्तन अगर आपको लगता है परिवार पहचान पत्र में, जिनको आज वितरित किए जा रहे हैं, अगर आपको लगता है इसको कोई परिवर्तन कराना है तो आप बाहर, इस कार्यक्रम के बाहर इसको ठीक करवा सकते हैं, दुरुस्त करवा सकते हैं। संतोष गणेशपुर गांव है पंचकुला में, अपना परिवार पहचान पत्र ले रही हैं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथियों का। देवी सज्जनों, हम आपकी जानकारी